यार दिस इज आई डोंट नो कौन सा वाला टेक मेरा इस वीडियो के लिए एंड आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो फॉर वुमेन्स डे एंड आई जस्ट हैव दिस छोटा सा एक्सपेक्टेशन विद माय ऑडियंस। इफ इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ पॉजिटिव लगती है या फिर आपको ऐसी कोई चीज़ लगती है जो कि थोड़ी सराहनीय थी, तो वो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा और आप थम्स अप लगा के जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए बिकॉज इट टेक अ मिनट फॉर यू बट फॉर द ग्रोथ ऑफ चैनल इट मैटर्स अ लॉट। सो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की वीडियो है ये वुमेन्स डे के बारे में है एंड आज मैं एड्रेस करने वाली हूँ टीनेज की लड़कियाँ और बाकी जो पॉपुलेशन वाली लड़कियां लाइक जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो कि हाउस वाइफ्स हैं। एंड इन द लास्ट आई हैव दैट छोटा सा पार्ट जो कि जिसमें आई वांट टू कम्युनिकेट विद द मेल ऑडियंस एंड जस्ट बिकॉज कि मेरी जो ऑडियंस है लाइक वो मेल और फीमेल की ऑडियंस ऑन एन एवरेज बराबर है विच इज़ वेरी गुड। तो मैं इस वीडियो में ये चीज़ें कवर करने वाली हूँ। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं है मैं क्या बोलने वाली हूँ। सो वट एवर आई एम टॉकिंग इज़ ऑन बिहाफ ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई ऑब्जर्वेशन एंड या फिर जो भी चीज़ें मैंने कहीं कहीं से सीखी हैं, चाहे वो बुक के थ्रू हो गई, किसी वेब सीरीज़ के थ्रू हो गई, किसी सीरीज़, किसी भी थ्रू से जो भी मेरे अंदर जो भी चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में एक्सप्रेस करने वाली हूँ। आई एम नॉट टेलिंग कि मैं कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकती हूँ अपने आप को बिकॉज इट्स नॉट रियली पॉसिबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एड्रेस करना चाहूँगी फीमेल्स इन देयर टीनेज। So, if you are a school going girl, you have a ड्रीम, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकती हो, तुम अपनी फैमिली की ट्रैजेक्टरी को चेंज कर सकती हो, तुम हर वो चीज़ कर सकती हो जो मेल कर सकता है। सो आई जस्ट हैव अ सिंगल पीस ऑफ एडवाइस दैट प्लीज़ 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 स्टे अवे फ्रॉम द पीपल हु आर जेलस ऑफ यू। तुमको नहीं समझ में आएगा कि हु आर जेलस ऑफ यू, क्योंकि तुमको ऐसा लगता है ना कि तुम अभी छोटी सी एज में हो, कोई तुमसे क्यों ही जेलस हो सकता है या फिर ना तुमने ऐसा कुछ उखाड़ रखा है। बट माई लिटिल सिस्टर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, तुम्हारा ये जो अनबॉर्डर्ड नेचर है, लोग इसको सप्रेस ज़रूर करेंगे। समवेयर इन योर लाइफ यू विल फील कि कई बार तुम्हारा ये जो अनबॉर्डर्ड नेचर है, तुम्हारा ये जो कॉन्फिडेंस है कि तुम एक दिन सब कुछ अचीव कर लोगी, तुम लोगों से बेटर हो जाओगी, ये बहुत लोगों को ट्रिगर करता है। एंड यू विल फील सम टाइम इन योर लाइफ दैट कभी ना कभी तुम्हारा ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये जो तुमने अपने पेन से जो पावर ली है, वो कहीं ना कहीं बार तुम्हारे मेल मेल ईगो से जाके क्लैश करेगा एंड तुमको उस टाइम पे लगेगा कि भाई इट्स जस्ट नॉर्मल। इफ यू आर वर्किंग फॉर योर लाइफ, इफ यू कैन ड्रीम फॉर योर लाइफ, सो आई कैन ड्रीम टू। बट इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने आप को पहचानो, अपनी वर्थ को समझो। बिकॉज दुनिया तुमको कैसा ट्रीट करती है वो मैटर बाद में करता है। तुम अपने आप से क्या बोलते हो, तुम अपने आप को किस लेवल पे देखते हो, तुम अपनी कितनी रिस्पेक्ट करती हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एंड नाउ आई वॉन्ट टू एड्रेस फीमेल्स हु आर इन मिडिल क्लास बैकग्राउंड या फिर जिनका जो कनेक्शन है वो रूरल बैकग्राउंड से है या फिर जो कि बहुत प्रिविलेज्ड घरों से नहीं है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही है तो कम से कम आपके पास एक इंटरनेट है, एक फ़ोन है। तो मैं उनसे बस इतना कहना चाहूँगी कि यार देखो, सोसाइटी तुमको सिखाएगी, समझाएगी, बताएगी कि उतने ही पैर पसारो जितनी तुम्हारी चादर है। तुम उतना ही दायरा लांघो जितना कि ज़रूरी है एंड तुमको एक गुड गर्ल बनना। आई डोंट नो व्हाट द कैरेक्टर इज़ कमिंग इन मी। You have to be a very good girl, but you need to understand being a good girl you are just benefiting others, not yourself. Being a good girl you are just providing an opportunity to others कि वो तुमको बोले कि तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, ठीक, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तो तुमको अगर मैं बोलूँ कि तुम चाय बना के लाओ तो तुम चाय बना के लाओगी। तुमको अगर मैं बोलूँ कि बेटा ऐसे कपड़े तो नहीं पहन सकती तुम, नो मैटर वो कपड़े तुमको कितने ज़्यादा पसंद हैं बट तुम नहीं पहन सकती वो क्योंकि तुम अच्छी लड़की हो। You cannot raise your voice, you cannot stand for your own dreams just because कि तुम अच्छी लड़की हो। I don't understand this concept. Being अच्छी लड़की and be is somehow linked to the person कि जो आपके इशारों को फॉलो करे, जो आपके बनाए हुए रूल्स पे चले। एंड इफ समवन इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट और एक्सपेरिमेंट समथिंग डिफरेंट इन देयर लाइफ और चूजिंग इन देयर लाइफ सम पाथ जो कि आपके सोच से नहीं मैच खाता है, तो शी इज अ रॉन्ग गर्ल। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। बट तुम सबसे पहले अपने लिए अच्छा बनना। And to all the rural girls, to all the females who come from a very middle class background, जिनका गांव से ताल्लुकात है, जिनका
उन लोगों से ताल्लुकात है जिनकी जो सोच है वो एक नैरो माइंडसेट में है, एंड मैं उन लोगों को भी दोष नहीं देती। शायद उनकी परवरिश, उनकी कंडीशनिंग, उनको समय ही इतना नहीं मिला कि वो अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते, क्योंकि शायद उन पे ज़िम्मेदारियाँ बहुत पहले आ चुकी थी और उनको समय ने इतना वक़्त ही नहीं दिया कि वो अपने दिमाग को और ज़्यादा ब्रॉड करें। वी आर नॉट कमिंग टू दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि अगर तुम एक ऐसे बैकग्राउंड की लड़की हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम लाइफ में कभी भी ऐसा कोई स्टेप मत लेना कि किसी एक लड़की को तुम्हारी वजह से एक रॉन्ग एग्जाम्पल बोला जाए या फिर वो तुमसे कहीं भी लिंक है तो उसकी लाइफ में एक लिमिटेशन है। सिंपल सा एग्जाम्पल है, समझाती हूँ। देखो क्या होता है कि जब आप छोटी सी एज में होते हो, मैंने बहुत से केसेस सुने हैं कि छोटी छोटी लड़कियां, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू कोचिंग, दे फॉल इन लव, एंड वो डिसाइड कर लेती हैं कि उनको उस छोटी सी एज में वो डिसाइड कर लेती हैं कि उनको अब इस इंसान के साथ जीना मरना है, एंड दे लीव देयर हाउस, एंड कहीं जाके वो कहीं ट्रबल में पड़ जाती हैं कि उनको कहीं बेच दिया गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। देखो एक चीज़ समझना कि बीइंग अ गर्ल इज़न्ट दैट ईज़ी, और हमको अगर घर से कदम बाहर निकालने को मिलता है, ऐसे घूमने के लिए तो बहुत नहीं मिलता है, बट अगर हमको पढ़ाई-लिखाई करने के लिए, अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए अगर एक कदम भी बाहर निकालने को मिलता है ना, तो तुम ये मत कभी सोचना कि यार मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं तभी मैं ऐसे बिहेव करूँ। तुमको जो संस्कार दिए गए हैं उसको कभी मत भूलना। एंड संस्कार, आई एम नॉट टेलिंग कि लव इज़ अ रॉन्ग थिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि तुम्हारे पेरेंट्स ने जो भी संस्कार दिए हुए हैं टू बी इन अ लिमिट, तुम उसका उसको तब भी फॉलो करना जब तुम्हारे पेरेंट्स ना हो। फॉलिंग इन लव इज़ नॉट अ क्राइम, बट उसकी भी एक लिमिट होती है। यू कैन नॉट क्रॉस दैट लिमिट, एंड फॉर एवरीवन आउट देयर सबकी लिमिट्स अलग-अलग हैं। बट तुम अपनी लिमिट्स इस बेसिस पे डिफाइन करना कि तुम अगर ये स्टेप लेती हो तो तुमको या तुम्हारे आस-पास किसी को उससे कोई दिक्कत नहीं हो जाए। किसी का बाहर जाना, बाहर जाके पढ़ना बंद ना हो जाए। किसी का स्कूल जाना, ट्यूशन जाना ना बंद हो जाए। क्योंकि यार देखो, हम कितना भी बोले ना कि हम सेल्फिश हैं, ये हैं, वो हैं, जिस दिन तुम्हारे सीने पे ये एक बोझ आ जाएगा ना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली की लड़कियाँ बाहर जाके नहीं पढ़ सकती, तुम्हारे मोहल्ले की लड़कियों को अलाउड नहीं है कि वो लड़कों से बात करें, फ्रेंडशिप करें, वो कोएड स्कूल में पढ़ें, उनको आज तक गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, उनको जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा रोका-थामा जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि तुम हर चीज़ अपनी शादी के बाद करना। तुम शायद अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाओ, तुम अपने आप को कभी मिरर में ना देख पाओ। आई अंडरस्टैंड कि भाई जिस भी इंसान के साथ तुम इन्वॉल्व होगी, वो भी सेम एज का होगा। बट नो वन क्वेश्चंस मेल इन दिस सोसाइटी। Everyone will question the character of a woman if she is having 2 or 3 affairs, but no one is going to question a man if he is having the same. For a woman, it is like she's getting, she's making her character very bad, and for a male, it is very cool. He's just trying to be cool. अरे आदमी इतना तो करेगा ही। सो इट इज़ नॉट मेन वर्सेस वुमेन, बट टेक द रिस्क जो कि कैलकुलेटेड हो, और अपनी लाइफ में हर वो चीज़ करना जो तुम्हें खुशी देती हो। बस ये ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से किसी की ऐसे प्रिविलेज ना रुक जाए। प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम, प्रिविलेज ऑफ एजुकेशन, प्रिविलेज ऑफ टेकिंग देयर ओन स्टैंड। बिकॉज़ अगर तुम ये करके अपनी लाइफ में, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमको फ्रीडम या फिर जो भी चीज़ें मिल जाएँगी, द गिल्ट ऑफ देम नॉट हैविंग फ्रीडम बिकॉज़ ऑफ यू विल किल यू। एंड इफ़ यू आर अ वुमन हु इज़ वेरी पैशनेट, जो जिसका पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है, लाइक इस जनरेशन में भी उसको थोड़ा बहुत ऐसे फ़ोन वोन से, सोशल मीडिया वगैरह से तुम डिस्ट्रैक्टेड हो और तुमको अपनी लाइफ का गोल पता है, तुम बहुत करियर ओरिएंटेड लड़की हो, तो आई एज अ एल्डर सिस्टर वॉन्ट टू टेल यू कि प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम लव। देखो, नो हार्श फीलिंग फॉर लव, नो हार्श फीलिंग फॉर बॉयज़, नो हार्श फीलिंग फॉर मेन, बट एक जो प्रैक्टिकल ट्रूथ है वो मैं तुमको बता रही हूँ कि जैसे एक अल्कोहलिक पर्सन होता है ना जो अल्कोहल कंज्यूम करता है, वो अल्कोहल के बिना नहीं रह पाता है, वैसे ही लव इज़ ऑल्सो एन काइंड ऑफ एडिक्शन। एंड जब तुम ऐसे बैकग्राउंड से आती हो, जब तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तुमको बहुत बाउंड्रीज में रखा गया, तुमको जो टाइम मिला अपना करियर बनाने के लिए वो बहुत कम है, तो ऐसे टाइम पे तुम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती हो। एंड एक चीज़ याद रखना कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो जिसका कैरेक्टर अच्छा है, जिसका करियर सेट है, जिसके फैमिली मेंबर मतलब माँ-बाप थोड़ा बहुत प्राउड फील करे, तुमको अपने बारे में अच्छा लग रहा है, यू विल नेवर सेटल फॉर अ गाय हू इज़ लेस देन यू। ये फैक्ट है। तुम मतलब जैसी रहोगे ना, तुमको वैसा इंसान मिल जाएगा। एंड समहाउ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे इंसान के साथ बहुत बुरा हो जाता है। आई एम नॉट गोइंग ऑन टू दैट, बट मैं ये चीज़ तुमको श्योर शॉट कह रही हूँ कि अगर यू आर अ वुमन
who is very much focused on to your work. So don't think कि तुमको एक ऐसा आदमी मिल जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा प्ले बॉय काइंड ऑफ होगा, ये वो फलाना ढिमकाना, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कितना भी लॉजिकल हो लो, देर इज़ अ थिंग कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आते हैं एंड इट इज़ डेस्टिनी। यू आर हैविंग अ पार्टनर, चाहे वो आपका कार्मिक पार्टनर हो, चाहे वो आपका लाइक ट्विन फ्लेम वाला पार्टनर हो, चाहे जो भी हो, अट्रैक्शन, लव, लस्ट, जो भी हो, देर इज सो मच टू एक्सपेरिमेंट एंड यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम इन टू दैट। एंड माई गर्ल, इस जिस एज में तुम हो ना, यहाँ पे सिर्फ तीन चीज़ें मैटर करनी है। एक तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारा करियर, तुम्हारा कैरेक्टर। एवरीथिंग विल बी शॉर्टेड। एंड इन एनी वर्स्ट केस सिचुएशन, अगर तुम मतलब वर्स्ट केस तो नहीं बोल सकती, लाइक आज का जो ट्रेंड है ना, लाइक पता नहीं कैसे, बट हमारे टाइम पे फिर भी जो बच्चे होते थे वो रिलेशनशिप में थोड़ा लेट में आना स्टार्ट करते थे। आज के बच्चों की अगर मैं स्टोरी सुनती हूँ ना, तो मतलब दे स्टार्ट डेटिंग बहुत जल्दी। तो गर्ल टू गर्ल टॉक बता रही हूँ, इफ़ यू आर विथ अ मैन एंड ही टेल्स यू दैट सम हाउ, तुमको ऐसा फील हो जाए कि देर इज अ थिंग कॉल्ड लस्ट, जस्ट स्टेप बैक। नो मैटर हाउ मच यू लव विद दैट गाय, बट अगर तुमको ऐसा फील हो जाए देयर इज लस्ट मोर देन लव, स्टेप बैक। देखो मुझे इस फील्ड की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एंड नॉट इवन दैट सर्टिफाइड कि मैं तुमको बता दूँ कि ये सिम्टम्स हैं, सो मैन इज लस्टफुल, दिस एंड दैट। आई एम नॉट गोइंग ऑन टू दैट, एंड इट इज़ ऑल्सो साइंस कि मेंस एंड फीमेल्स की जो बॉडी है, जो हार्मोन्स है, वो बहुत डिफरेंटली डिजाइन है। दे बोथ विल रिएक्ट डिफरेंट। Women's fall for emotion, they fall for the way men treat them, whereas men fall for looks। उनका जो पहला इंस्टिंक्ट होता है, जो पहली चीज़ होती है, वो मोस्टली लुक्स ही होते हैं। हो सकता है बाद में दे आर फॉलोइंग फॉर योर कैरेक्टर, दे आर फॉलोइंग फॉर द पर्सन यू आर, दे आर फॉलोइंग फॉर द अचीवमेंट यू हैव इन योर लाइफ, दे आर फॉलोइंग फॉर द पर्पज, फॉर द आई मीन लाइक द मोटिवेशन यू आर ब्रिंगिंग टू देयर लाइफ, बट समहाउ जो पहला इंस्टिंक्ट होता है ना, वो लुक्स ही होते हैं। बिकॉज फॉर मेन्स अट्रैक्शन इज द इनिशियल स्टेज, फॉर वुमेन्स वो लुक्स थोड़ा बहुत इधर उधर खराब मतलब मैनेज भी कर लेती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द मेन्स, बट मोस्टली मेन्स फॉल इन टू दिस कैटेगरी। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप वाला स्टफ, तो मैं ये चीज़ एज अ बड़ी बहन तुमको समझा रही हूँ कि अगर इन स्कूल और कॉलेज यू फॉल फॉर अ गाय एंड you feel like if this is the person I want to marry, this is the person I will sacrifice everything for, this one person, and I want to be around this person, I want to be his better half, you're this serious for that one guy. So I have two set of advice. Firstly, maintain the physical barrier with that person, that you're not getting so much, कैसे एक्सप्लेन करूँ, सिंपल सी साइकोलॉजी है। मेंस को फिजिकल अट्रैक्शन जो होता है, जो अट्रैक्शन बॉडी से होता है, वो बहुत ज़्यादा हद तक होता है। वो आदमी है, चाहे वो 17-18 साल का लड़का हो या फिर वो 26-27 साल का आदमी हो, ठीक। जो फिजिकल अट्रैक्शन होती है ना, वो हर लेवल से ऊपर होती है, एंड यू शुड मेंटेन दैट वन थिंग। it's okay, you are falling for a person, but don't lose yourself to that person till the point जब तक आप श्योर नहीं हो कि he is your husband, your family has certified, his family has certified, and now you guys can finally say that you are a couple. Don't cross that limit. एंड मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं थोड़ा ये दादी बाबा वाले ज़माने की हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू अ सिंपल थिंग कि जो वुमेन्स होती हैं, उनका जो दिल होता है, जो उनके इमोशन होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। अगर आप किसी एक इंसान के साथ ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेते हो, सेकेंड टाइम यू विल थिंक, यू विल हैव ट्रॉमा, यू विल फील कि तुम उस इंसान के साथ कुछ गलत कर रहे हो, इवन तो वो पर्सन आपके साथ नहीं भी है। सो इट्स वेरी मच लॉजिकली करेक्ट, यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम। आप जिस भी इंसान को अपना हस्बैंड या फिर वाइफ कंसीडर कर रहे हो, आप उस इंसान को उस लेवल तक मतलब टाइम दो कि वो अपना लाइफ करियर सेट कर ले, यू बोथ कैन टॉक टू योर फैमिली, दिस एंड दैट, एंड यू कैन कम along, and after that if you are meeting your partner, you will feel like a soul to soul connection, you will feel things different, because you are not just celebrating your hormonal um, जो भी चढ़ाव है, यू आर नॉट जस्ट फीलिंग दैट, यू आर फीलिंग दैट सोल कनेक्शन विद योर पार्टनर, यू आर फीलिंग द स्ट्रगल you have fought for that one person to be your
person for in the entire life. And this is a very harsh thing, this is a very tough thing, which I know कि मैं कितना भी बोल दूँ, most of the generation, ये trend ही ऐसा है कि no one is going to follow, and many of the people can criticize me for that one thing. But आई थिंक एज अ सिस्टर वो मेरा एक इम्पॉर्टेंट टिप था, एक एडवाइस था तुमको, तुम मानो ना मानो दैट इज़ योर कॉल. एंड द सेकेंड थिंग, नेवर एवर सेक्रीफाइस योर एजुकेशन फॉर योर पार्टनर. No matter how much you love a person, if he or she is coming in between your career, leave that guy immediately. And third चीज तो मैं बताने वाली नहीं थी, but I'm telling you that if you feel like that person is not helping you mentally, they are, instead of feeling good, they are always having a problem with you. प्रॉब्लम किसी की साइड से भी हो सकता है, तुम कोई गलती कर रहे हो, वो कोई गलती कर रहा है, बट अगर तुम लोग महीने के 3-4 दिन लड़ाई ही कर रहे हो, तुमको सॉर्ट आउट करने में ही जा रहा है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ डाउन जा रहा है, तुमको इनसिक्योरिटी हो रही है, तुमको डाउट हो रहा है, तुम्हारा पर्सन कहीं तुमको चीट ना कर दे, तुमको छोड़ ना दे कहीं, अगर तुमको ये सारी चीज़ें हो रही है ना, तुम मतलब एकदम ही परेशान रह रहे हो अपने पर्सन को, तुमको खुशी है कि वो तुम्हारा पर्सन, बट यू आर ऑल्सो इन अ प्रॉब्लम, यू शुड टॉक टू योर पार्टनर कि आई एम फीलिंग दिस वे, दीज आर योर एक्ट जो कि मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, एंड इफ दिस पर्सन कैन मैनेज दैट थिंग, गुड, बहुत अच्छा है. And if this person cannot manage, leave that person immediately. No matter how much you love that person, leave that person immediately. क्योंकि भाई, if you are in a toxic relationship, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी दिमाग तो है नहीं कि तुम समझ पाओ सही गलत दिस एंड दैट, एंड इफ यू आर गेटिंग अटैच टू अ पर्सन, तो तुम उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हो, पता नहीं क्यों समझ के. Leave that person immediately, no matter how much you care for that person, no matter how much that person blame you, because at the end only the education, the success, the mental stability matters a lot. समझ आ रही बात. एंड देखो, अब स्कूल में लव की बातें हो गई, करियर के लिए सक्सेस होना हो गया, अच्छी लड़की बनना, बुरी लड़की बनना, ये सब चीज़ें बातें हम लोगों ने कर ली है. तो हम आते थोड़ी आगे लाइफ में, कॉलेज एंड दिस एंड दैट पे, तो मोस्टली लड़कियों की प्रॉब्लम होगी कि यार तुमको ना, अगर कई बार तुमको ऐसा कोशिश किया जाता है, लाइक पेरेंट्स की गलती नहीं है, सिचुएशन ही ऐसी है कि वो चाहते हैं कि उनकी लड़की, उनकी बेटी, उनकी बच्ची, उनकी बहन जो भी है वो पास में ही कॉलेज ले ले. इफ़ यू आर नॉट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज, जैसे कि आईआईटी हो गया, एम्स हो गया, या फिर कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया, आईआईएम का कोई कॉलेज हो गया, दे विल प्रेफर यू, दे विल से कि अगर तुम कोई बेसिक सी डिग्री कर रहे हो ना, तो प्रेफर इट कि तुम पास वाले कॉलेज से ही कर लो. इफ़ दे आर नॉट हैविंग दैट एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगर तुम बहुत रूरल एरिया से आते हो जहाँ पे लोगों को इतना आइडिया नहीं है और इतना उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है, तो वो तुमको यही बोलेंगे कि देखो बेटा, पढ़ाई तो करनी है, बीए बीकॉम बीएससी तो करनी है, तुम बीएचयू से करो या फिर अपने पास के कॉलेज से कर दो, सेम ही है. क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है. सेकंड थिंग कि अगर तुम बाहर जाते हो तो उनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है. एंड थर्ड चीज़ कि वो, तुम कितना भी बाहर, कितना भी तुमको ऐसा फील होता है ना, तुम बहुत फ्री हो, बट तुम्हारे पेरेंट्स ऑन द अदर हैंड, जब न्यूज़पेपर में लड़कियों के साथ होते हुए कांड देखते हैं ना, उनकी रूह कांप जाती है. तो ये वाला जो टाइम होगा ना, उस पे थोड़ा-सा प्लीज़ अपने, जब तुम 11th-12th में हो ना, 9th-10th में हो ना, तो प्लीज़ इतनी मेहनत कर लेना कि तुम्हारी मेहनत देख के तुम्हारे पेरेंट्स एग्री कर जाएँ कि यार ठीक है, इसको बाहर भेजते हैं, ये सच में हमारा ये जो बच्चा है ना, वो एक फेयर चांस डिज़र्व करता है. एंड दैट्स इट. तुमको बस अपनी मेहनत करनी है, वो अपना काम खुद ही कर देंगे. क्योंकि यार देखो, हर माता-पिता चाहते हैं, हर माता-पिता चाहते हैं कि आप उनसे बहुत बेटर करो. बस प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी जनरेशन, उनकी जनरेशन में डिफरेंस जो आ जाता है ना, उसकी वजह से हम एक-दूसरे को अपनी फीलिंग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. एंड अगर तुम किसी ऐसे, मान लो तुम्हारा लाइक जो 9 से 12 तक का बैकग्राउंड है, एकेडमिकली अगर वो इतना अच्छा नहीं हो पाता है, यू गेट इनटू अ वेरी ऐरा-गैरा सा कॉलेज. मैं सिर्फ वर्स्ट केस सिचुएशन की बात कर रही हूँ, बेस्ट केस सिचुएशन की बात करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार आप उस ऊँचाई पे पहुँच जाते हो तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आपके अंदर वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, आपको इंट्रिंसिक गाइडेंस होती है, एनलाइटमेंट होती है कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको ये अपॉर्च्युनिटी कितनी मुश्किल से मिली है. सो अगर आप किसी ऐसे ऐरे-गैरे कॉलेज में फँस जाते हो, सो मेक श्योर कि आप अपनी टाइम का, अपनी एनर्जी का कुछ ना कुछ यूज़ करते रहो. आप कुछ भी करो, कुछ भी नया चीज़, स्किल सीखो, कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर करते रहो जिससे आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सको. आई एम नॉट टेलिंग दिस कि तुमको ये चीज़ इसलिए करनी है ताकि, क्योंकि तुम गरीब हो, दिस एंड दैट. देखो,
हर किसी के पैसिव इनकम कमाने के बहुत सोर्स होते हैं, कोई मजबूरी में करता है तो कोई शौक में करता है। बट मैं तुमको ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ कि जब तुम एक अर्ली एज में पैसिव इनकम पे ध्यान देने लगते हो, तुम अपनी इनकम सोर्स और अपनी पढ़ाई दोनों को जब बैलेंस आउट करने लगते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कई दिन ऐसे आएंगे जब तुमको अपना जो भी तुम्हारा काम है तुमको वो करने का मन नहीं करेगा, तुमको बिल्कुल करने का नहीं मन करेगा, बट तुमको उठ के वो चीज़ करनी है क्योंकि वो तुम्हारा काम है। तुमको पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं है, तुम एकदम एग्जॉस्ट हो, बट तुम्हारा एग्जाम है तो तुमको बैठना है पढ़ने। और जिस दिन तुम अपने आप को जीतने लगते हो ना, अपनी इस लेज़ीनेस को, अपनी इस प्रॉब्लम को जीतने लगते हो ना, प्रोक्रेस्टिनेशन को, उस दिन तुम धीरे-धीरे तुमको नहीं फ़ील होगा, बट तुम अपने माइंडसेट चेंज करने लगोगे, अपनी लाइफ़ को ना एक लॉन्गर वे में एक डिफरेंट दिशा दे रहे हो, ठीक है? तो हमेशा कोशिश करना, क्योंकि यार देखो हमको ऐसा लगता है ना कि यार ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बट यहाँ तो नहीं चल रही है ना दुनिया। यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर वो चीज़ आपके एक्ट में नहीं आ रहा, आपके ऑल्सो द गुड पार्ट अबाउट अर्निंग अ पैसिव इनकम इज़ कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो तो आपको डिप्रेस होने का टाइम नहीं है। इसका एक अपोजिट साइड भी आ सकता है कि आप वर्कलोड की वजह से बहुत ज़्यादा एंशियस फील करो, आपको कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, बट ये कुछ रेयर केसेस में ही होता है जब आप बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो चुके हो। बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट जो कि स्कूल कॉलेज में है एंड दे आर पुटिंग सम एफर्ट ऑन टू इंटरनेट और इन अ रियल वर्ल्ड टू मेक सम मनी इन अ वेरी पॉजिटिव एंड प्रैक्टिकल वे। लाइक छोटे छोटे बच्चे आजकल व्लॉग्स बना रहे हैं, लोग ट्यूशंस दे रहे हैं, सो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। आई हैव सीन अ गर्ल जो कि बहुत छोटी है एंड शी मेक दैट ब्रेसलेट, वो हाथ से ब्रेसलेट बनाती है एंड शी शोल्डर्ड एंड शी अर्न समवेयर अराउंड 4 to 5K इन अ मंथ एंड शी इज इन आई गेस फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड। सो इज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दैट एज ओनली। वांट टू से कि जब आप अपनी अर्निंग में पहुंच जाना, पढ़ाई कंप्लीट करके जब आपकी जॉब लग जाए, तो प्लीज़ अपने खर्चों को तब तक लिमिटेड रखना। आई अंडरस्टैंड द फीमेल माइंडसेट, आई अंडरस्टैंड योर डिज़ायर्स, your love for that beauty product, for the dress, for that jewelry, for that perfume, for that sandal, for that shoes. I understand. I'm a female and I understand how much it matters to you, but I also understand वो बेबसी जब तुमको ऐसा फील होगा कि तुम्हारे सारे पैसे, तुम्हारी सारे हार्ड अर्न मनी तो तुम्हारे शौक पूरे करने में ही चलेगा, और आफ्टर 4 to 5 year ऑफ अर्निंग यू फील लाइक कि तुमने सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को सस्टेन किया है, तुमने अपने लाइफ में रियल में कुछ इनकम ही नहीं बिल्ड किया, तुमने उन ज्वेलरीज में एक्सपेंड किया है जिसकी वैल्यू, मतलब तुमने उसको अगर 1 साल 2 साल बाद भी तुम अगर उसको एक्सचेंज करने जाओ या फिर तुम उसको कुछ चेंज करके कुछ और लेने जाओ तो उसकी वैल्यू कुछ परसेंटेज से घट जाएगी। सो आई एम जस्ट टेलिंग एज अ वुमेन कि तुम अपनी सिचुएशन, अपनी हर चीज़, अपना मन, हर चीज़ पूरा करना, लेकिन प्लीज़ अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करना। अब कहाँ सेविंग करनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कितने अमाउंट ऑफ योर सैलरी शुड गो इन टू योर डेली एक्सपेंडिचर, और अगर ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू बी दैट वन पर्सन जिसके ऊपर फैमिली का सारा लोड है, बिकॉज इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी दैट वन पर्सन, यू कैन नॉट, initially you cannot put more money into investment and savings. So अपने अकॉर्डिंग देख लेना। एंड आई एम स्टिल अ पर्सन जिसने बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट नहीं करी है, तो सो जो आगे वाली जनरेशन है उनको कुछ एडवाइस करना मेरे औकात के बाहर है, क्योंकि जो लाइफ आपने जी नहीं है उसके बारे में कुछ कमेंट करना। जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ तो बहुत अच्छा बोल दूंगी, आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ कि मैंने क्या अच्छा बोला या बुरा बोला, बट जो आगे की जनरेशन है ना, लाइक जो अर्निंग वुमेंस के आगे जो सेटलमेंट फैमिली मैरिज वाली जो औरतें हैं या फिर जो थोड़ी अडल्ट सॉरी ओल्ड एज की तरफ मूव करती हुई वुमेंस है, उनके लिए मेरे पास कोई सजेशन नहीं है, क्योंकि मैंने वो लाइफ नहीं जी है, मैंने उनकी स्ट्रगल्स नहीं देखे, तो मैं उनको कोई पीस ऑफ एडवाइस दूंगी तो वो वर्थलेस होगा, वो कोई भी मतलब नहीं रखता है, क्योंकि मैंने वो लाइफ नहीं देखी है, तो मैं वो मतलब वो समझ भी नहीं सकती कि वो क्या क्या सिचुएशन से होके गुजरी है। बस मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप जितना ख्याल दूसरों का रखते हो, जितना इमोशनली आप दूसरों को सपोर्ट करते हो, जितना आप दूसरों की हेल्थ की परवाह करते हो, प्लीज़ उतना खुद का भी क्या करो, बिकॉज एट द एंड आप जितना लोगों को समझ पाते हो, आप जितना लोगों के लिए कर पाते हो, कोई इंसान चाह के भी उतना आपके लिए नहीं कर सकता है। आप चाहे जिस भी रोल में हो, आप माँ के रोल में हो, आप बहन के रोल में हो, आप बीवी के रोल में हो, आप गर्लफ्रेंड के रोल में, टीचर, जिस भी रोल में आप हो, प्लीज़ अपना ध्यान रखना, आप अपनी प्रायोरिटी खुद को रखना, थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड रहना, थोड़े से सेल्फ अवेयर रहना, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी किसी के लिए भी सेक्रीफाइस मत करिएगा। एंड आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू, आई जस्ट एक्सपेक्ट ब्लेसिंग्स फ्रॉम यू एंड आई जस्ट वांट कि आप दूसरों को खुश करते करते खुद की खुशी दांव पे ना लगा दें, बिकॉज आई हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स कि विमेंस
पता नहीं क्यों सोसाइटी भी उनसे ये एक्सपेक्ट करती है, अरे ये तो कर ही देगी, मतलब ठीक है ये कर ही देगी, मुझे 6 बजे जाना तो ये तो उठ के नाश्ता बना ही देगी। समहाउ मैंने कुछ वुमेन से भी बात करी है और उनको ऐसा लगता है कि वो ये चीज़ कर पा रही है तो उनको उस चीज़ में बहुत खुशी मिलती है, तो मैं वो चीज़ अभी समझ नहीं पा रही। बट मैं लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप किसी की कप में तभी तक पोर कर सकते हो जब तक आपके खुद का जो कप है ना वो भरा हुआ है, या फिर उसमें जो टी या वाटर है ना वो अवेलेबल है। खाली कप में से आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हो। तो पहले आप अपना ध्यान रखो, अपने आप को खुश रखो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, एंड बाकी लोग सब समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक दिन के लिए रेस्ट ले लेते हो, आप एक दिन के लिए थोड़ा अनप्रोडक्टिव हो जाते हो, तो बाकी लोग अपना काम नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड उनका 5 मिनट का लेट होगा, 10 मिनट का लेट होगा, तो आप उनसे भी बोलो हेल्प के लिए ना। आप हमेशा खुद को बॉदर नहीं करो। And yeah, just that, and we are in the last segment of the video, so I just want to say something to the males of the society. एंड जितना मैंने औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में बोला, उतना मैं आदमियों के बारे में एक्सप्रेस नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं समझ में आएगा। बट जितना मैंने आदमियों को समझाया, मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि मैं आपको, लाइक लड़कियों को मैंने जैसे बोला वैसे मैं आपको नहीं बोलना चाहती। आपका जो इम्पैक्ट है फीमेल्स की लाइफ में, मैं थोड़ा उस पे बात करना चाहूँगी। सो यार, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं न कहीं हर फीमेल के पीछे एक मेल है, एंड दे आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई एज़ अ पर्सन, आई डू हैव मल्टीपल मेल कनेक्शन। ही इज़ माय फादर, ही इज़ माय ब्रदर, ही इज़ माय टीचर, ही इज़ माय अंकल, ही इज़ माय कज़िन, व्हाटएवर, ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं मेरे से। एंड समहाउ आई फील लाइक कि अगर एक मेल आपके बिहाइंड खड़ा होता है, यू फील स्ट्रॉन्गर। इट डजंट मीन कि हम वीक हैं। एंड अ वेरी फनी पार्ट कि आई वाज अ पर्सन हु लव टू बी वेरी इंडिपेंडेंट, हु इज अ वेरी हाइपर इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट आल्सो, हाइपर इंडिपेंडेंट। बट आई रियलाइज द नीड ऑफ मेन, जब मुझे अपना खुद का लगेज उठाना पड़ता है, बिकॉज बीइंग अ गर्ल आई वांट टू कैरी सो मच आउटफिट्स एंड सारे मुझसे उठ ही नहीं रहे थे। सो आई रिस्पेक्ट दैट थिंग, दैट योर प्रेजेंस इन आवर लाइफ इज अ ब्लेसिंग, यू प्रोटेक्ट अस, योर गाइडेंस मैटर्स अ लॉट बिकॉज यू स्कैन द थिंग वी वुमेन कैन नॉट सी, यू कैलकुलेट द रिस्क वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। तो आई जस्ट वांट यू टू बी मोर एक्सप्रेसिव। आई नो यू केयर लॉट, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वहां नहीं जाना है क्योंकि मैंने बोल दिया इसलिए वहां नहीं जाना, कोई क्वेश्चन नहीं, आई एम टेलिंग इट इज राइट। इंस्टेड ऑफ दिस वे यू कैन टॉक दिस वे कि यार वहां के लोग अच्छे नहीं है, या फिर तुम ऐसे ड्रेसेस पहन रही हो ना, वो लोग तुमको अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। आई नो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू गो देन गो, एंड आई विल कम विद यू, जस्ट बिकॉज मैं तुमको किसी डेंजर में नहीं देख सकता। एंड या फिर आप अगर फादर ही हो तो यू कैन नॉट से दिस टू योर डॉटर कि I know the world. I know everything. You know nothing. You are बाउंड टू लिव इन अ बाउंड्री। ये तुम्हारी दायरा है, ये तुम्हारी लिमिट है, और ये तुमको मैंने फ्रीडम दे रखी है, तो इसके शुक्र गुजारो। यू समटाइम, यू नो वट एवर यू टॉक टू अ फीमेल, सी टेक इज वेरी सीरियसली। और मतलब कुछ जो मेल फिगर्स होते हैं ना, जिनको लाइक जैसे पापा हो गए, बड़ा भाई हो गया, इन सब लोगों की बातें, या फिर जो आपसे जो भी रिलेटेड है, लाइक आई एम वेरी क्लोज टू माई अंकल्स, सो आई टेक देयर वर्ड्स वेरी सीरियसली। कई बार वो जिस तरह से बोल देते हैं मुझे ऐसा लगता है कि भाई, मतलब अब दुनिया मुझे कितना भी अच्छा समझे, कितना भी कुछ बोले, लेकिन अगर ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, दैट मीन्स आई एम फेलिंग इन सम पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई नो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इट फील्स दिस वे। सो अगर आप थोड़े ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाओ कि बेटा ये जो बाउंड्री है वो आप पे इस वजह से लगाई जा रही है, एंड आई एम नॉट against you, I'm not against of your passion, I'm not against of your goal, I'm just scared of you, I'm just protecting you, and these are my reasons. Maybe 95% I can guarantee you, जो लड़कियां रिबेलियस हो जाती है ना कि मुझे कैसे मना कर दिया, मैं तो अपने मन की करूंगी, they will understand you. So just be more expressive, और शायद एक्सप्रेसिव होने से आपका जो बोझ है एज अ मैन वो थोड़ा सा कम फील हो आपको हमेशा रफ एंड टफ होने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इफ़ यू आर विद अ फीमेल। दिस इज़ अ लॉजिकल थिंग कि अगर आप उससे, इफ़ यू आर टॉकिंग टू हर वेरी रूडली, वेरी स्ट्रिक्टली, एंड यू वांट टू बी दैट अल्फा मैन कि भाई मैं औरतों से नहीं डरता, औरतें तो मैं जैसे मैं बोलूँगा ये खड़ी हो तो ये खड़ी होगी, मैं बोलूँगा ये बैठ जा तो बैठ जा। इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ मैन, please bring a little of difference in your mindset, and please try to express yourself. And you know what, women, I don't know what qualities God has given to women, वो उनकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा हीलिंग है, इतनी ज़्यादा प्योर, इतनी ज़्यादा जेंटल, इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, कि इफ़ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, इफ़ यू अलाउ योर सेल्फ टू feel that warmth in their arms, in their lap, you will feel that masculinity is for others. But if you are with your daughter, you are with your wife, you are with your mother, you should speak in a particular way, you should be more expressive, and you will never ever fail in your life if you are being very
expressive. For some of the stupid men, you can be like a person, अरे ये तो बीवी का गुलाम है, ये तो mama's boy है, this and that. But what is your calculation with your person in your home? Do you feel that sukoon? Do your home feel like home or not? This is the entire thing. वो जो चार लोग हैं वो चार दीवारी के बाहर ही हैं, उनको वहीं छोड़ के आ जाओ, उनके माइंडसेट को भी वहीं, उनसे एग्री करना उस चार दीवारी के बाहर एग्री करो, पर चार दीवारी के अंदर बी दैट पर्सन कि आप और आपके साथ रहने वाली जो भी फीमेल्स है, बोथ ऑफ यू फील सेफ, बोथ ऑफ यू फील empowered. Just that. Yeah, all that for today's video. अब मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया है, so I will take a leave from this video and I will see you soon in some other videos. तब तक के लिए all the best and I hope so I'm bringing positivity to your life if I